Hello students, welcome to SVS English classes. Here we are with you to discuss the topic active and passive voice. Under the topic active and passive voice, here are some sentences in which some subjects or doers which are not used after the main verb of the थर्ड फॉर्म। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे डूअर हैं जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई से जोड़ करके प्रयोग नहीं किए जाते, नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे डूअर हैं क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं, काम करने वाले को नहीं। सब्जेक्ट या डूअर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना कि काम को दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। ठीक है, सेंटेंसेज में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या डूअर्स होते हैं जिनका प्रयोग पैसिव वॉइस में महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि ऐसे वाक्यों में डूअर की अपेक्षा सब्जेक्ट को अधिक ऑब्जेक्ट को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्योंकि ऐसे वाक्यों में डूअर की अपेक्षा ऑब्जेक्ट को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है, सब्जेक्ट को नहीं, काम करने वाले को नहीं, काम को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स या डूअर्स निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? लेट अस सी। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीवन, दे, पीपल, नोवन, पब्लिक। और भी ऐसे हैं जिनको हम हालांकि प्रयोग नहीं करते, उनको अंडरस्टूड मान लेते हैं कि जब हम आगे इसे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो उसमें टीचर, दी टीचर को भी अंडरस्टूड किया जाता है, दी पुलिस को भी अंडरस्टूड किया जाता है। पैसिव वॉइस दी होती है लेकिन ये डूअर उसमें दिए हुए नहीं होते हैं। लेसन को पढ़ाने का काम टीचर करता है तो बाई डूअर के रूप में टीचर नहीं आता है। द लेसन वाज टॉट, द लेसन नंबर 5 वाज टॉट यस्टरडे। इस प्रकार से दिया हुआ होगा तो उसमें हम टीचर को ही डूअर मानेंगे। तो यहाँ पर वही ऐसे डूअर्स हैं जो पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। समवन स्टोल मोहन्स बुक यस्टरडे। समवन है, सेंटेंस पास्ट टेंस का है, मोहन्स बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मोहन्स बुक पास्ट टेंस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर बुक के अनुसार वाज आएगा। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। हमारे लिए यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर मोहन की बुक इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट की अपेक्षा। इन दिस सेंटेंस मोर एम्फेसिस इज पुट ऑन मोहन्स बुक देन द सब्जेक्ट someone. Someone is not so important as Mohan's book in this sentence. So the doer is deleted in this sentence. Only after stolen yesterday will come. Yesterday. अब यहाँ पर जब इसकी एक्टिव बनेगी तो हम इसको समझेंगे कि इसमें समवन सब्जेक्ट ही इसमें अंडरस्टूड है। समबडी कर सकते हैं। ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल क्या बोलते हैं? इंग्लिश, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इंग्लिश पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसके बोलने वालों पर नहीं। तो ये हो जाएगा
इंग्लिश प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इंग्लिश के अनुसार इज आएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पोकन, ठीक है। अब यहाँ पर बाई पीपल नहीं आएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक दिस we have to delete the doer or the subject because doer is not so important here as object. Okay, next third sentence, somebody will post this letter in the evening. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, दिस लेटर। यहाँ पर कौन पोस्ट कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पत्र महत्वपूर्ण है, इसका पोस्ट किया जाना महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, तो इसलिए ये जो डूअर है वो लेस इम्पोर्टेंट है। This letter will be posted in the evening. इस प्रकार से कौन कौन से ऐसे डूवर हैं जो पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अब मान लीजिए यही सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और हम इसके एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो वे कौन कौन से ऐसे डूअर हैं जो यहाँ पर पैसिव वॉइस में अंडरस्टूड रहते हैं। ये वही डूअर्स हैं जो, नेक्स्ट एग्जांपल है, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। तो देखिए वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट के लिए आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, यहाँ इस पार्ट की पैसिव वॉइस बनेगी और समवन आ रहा है, तो द जज सस्पेक्टेड दैट, अब इसमें समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, द विटनेस इसमें ऑब्जेक्ट है, द विटनेस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हैड बीन आएगा, बीन ब्राइब्ड, इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, नो वन हैड एवर थॉट ऑफ सच हार्डशिप्स, किसी ने कभी ऐसे कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचा था। तो इसमें सच हार्डशिप्स ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आएगा सच हार्डशिप्स हैड, नो वन आ रहा है तो इसका एवर का नेवर हो जाएगा हैड, और इसमें से नॉट को भी और वन को भी निकाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा नेवर। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, केवल हमने इसमें से एनी वन हटाया है। सच हार्डशिप्स हैड नेवर बीन थॉट ऑफ, फुल स्टॉप। ये प्रीपोजिशन वर्ब के साथ ही रहेगी। जब सेंटेंस में इट इज प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो पीवी बनाने के लिए इट इज टाइम के बाद फॉर प्रीपोजिशन रखेंगे, उसके बाद
इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, जो ऊपर इन्फिनेटिव दिया हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट रखेंगे फॉर के बाद, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव इन्फिनेटिव होता है और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव इन्फिनेटिव होता है, प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट नाउ। तो ये टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है, एक्टिव। ये क्रिकेट इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम इसकी पैसिवाइज बनाएंगे तो इट इज टाइम तो जो कहती हूँ एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पैसिवाइज में हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इस इन्फिनेटिव को यहाँ पैसिव बना करके टू बी प्लेड नाउ। किस प्रकार से रखा जा रहा है इसका प्लेसमेंट, वी हैव टू वॉच एंड कीप इन आवर माइंड द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स आफ्टर मेकिंग सर्टेन चेंजेस। ओके, इट इज नॉट टाइम टू क्लोज द शो। अब ये नेगेटिव हो गया तो इट इज नॉट टाइम तक तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट इज नॉट टाइम। अभी जो इन्फिनेटिव है, ठीक, इसका ऑब्जेक्ट है द शो। यहाँ पर फॉर लेकर आएंगे प्रीपोजिशन, इसके बाद दी शॉप, और इसके बाद ये एक्टिव इन्फिनेटिव को पैसिव बना करके लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज टाइम, इज इट टाइम टू कुक फूड। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया, तो इसमें टू कुक इन्फिनेटिव एक्टिव है और ये इसका इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। तो इज इट, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब टाइम के बाद में फॉर प्रीपोजिशन लेकर आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और इसके बाद इस एक्टिव इन्फिनेटिव को पैसिव इन्फिनेटिव बना करके इस फूड के यानी कि इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के बाद इस एक्टिव इन्फिनेटिव को पैसिव इन्फिनेटिव बना करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम टू ओपन द बुकिंग विंडो। इसमें इट गायब है, उस इट के स्थान पर जो है व्हाट का प्रयोग किया गया है। इसमें समय की जानकारी हो रही है। ये सेंटेंस ऊपर के सेंटेंस से ही मेल खाता है, उसी के तरह का है। ये इन्फिनेटिव है, एक्टिव, द बुकिंग विंडो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, टाइम तक तो ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज द टाइम फॉर। अब एक्टिव इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर के बाद आएगा, द बुकिंग विंडो इसके बाद पैसिव इन्फिनेटिव टू बी ओपन, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट पेज, जब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट प्राय इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो ऐसे सेंटेंसेज की
पीवी में सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव है। वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, तो हमने क्या डिसाइड किया, टू लीव। ये हमारा इन्फिनिटिव यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऐसे सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ इट है तो वाज आएगा, इट वाज इस ऑब्जेक्ट का ये है हमारा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे। इट वाज डिसाइडेड बाय अस टू लीव। Like this, we have to change active voice sentences into passive voice। किस प्रकार से हम शब्दों को रख रहे हैं, इस चीज को माइंड में रखने की आवश्यकता है। We need to keep the method how we are changing the place of the certain words in the passive voice। अकबर एक्सपेक्टेड टू कनकर चित्तौड़, यहाँ पर भी देखिए एक्सपेक्टेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कनकर, इन्फिनिटिव है, तो ये भी इसी प्रकार से बनेगा। इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस, इट वाज एक्सपेक्टेड, डूअर इसमें कौन है, अकबर, ऊपर भी था जो हमने थर्ड फॉर्म के बाद लिखा बाय अकबर, इसके बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा टू कनकर चित्तौड़। आई होप टू स्टार्ट माई जर्नी टूडे, तो आई क्या आशा करता है, टू स्टार्ट, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा नहीं, तो क्या आएगा, इट। प्रेजेंट इंटेंस में है, इज आएगा, इज एमआर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इट है तो इज, इट इज होप्ड बाय मी टू स्टार्ट माई जर्नी टुडे, फुल स्टॉप। नंबर 5 है, जब मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दैट क्लॉज होती है, ठीक है, तो पीवी बनाने के लिए इट प्लस बी फॉर्म्स टेंस के अनुसार जो भी इज एम आर वाइज वर्ब होगा उसका प्रयोग करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस दैट क्लॉज को ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। दैट क्लॉज सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो और ये इनडायरेक्ट में, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, तो ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, दे से दैट द सन इज हॉट ऑल द टाइम, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है। इसमें वैसे कोई कार्य नहीं हो रहा दैट क्लॉज में, ठीक है, इसमें सन की स्थिति बताई जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है वो दैट से पहले बनती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट इट मान करके लिखते हैं, ठीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इट इज सैड। ये डूअर नहीं आता है, ऐसी स्थिति में भी डूअर का प्रयोग नहीं किया जाता है, दैट। ये तो दे है, यदि यहाँ पर आई भी होगा तब भी यहाँ पर डूअर नहीं आएगा, सैड बाय मी नहीं होगा, आई से दैट ऐसे बोले जाए लिखा जाए तो इट इज सैड बाय मी नहीं होगा, केवल इट इज सैड होगा। दैट द सन इज हॉट ऑल
टाइम। किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पीपल बिलीव दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। तो जो कार्य है, जो भी है, वो इसमें है। इसमें कार्य जो भी हो रहा है उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये हमारे लिए कहा जाए तो ये ऊपर देखेंगे दे वाला, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारी दैट क्लॉज है, इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो ये पैसिव वॉइस बनेगी वो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी, यहाँ पर ही प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। यहाँ नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट टेंस में आएगा इट इज बिलीव्ड दैट जनरल elections will be held soon। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है ही सेड दैट मोहन वाज इल। ये पास्ट टेंस में आ गया, देखिए यहाँ पर ही आ रहा है, तो क्या होगा, इट पास्ट टेंस में है तो वाज आएगा, इट के साथ वाज सेड दैट। अब यह बाय हिम नहीं आएगा, दैट मोहन वाज इल। तो किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना और एग्जाम्पल को समझना। हम बार बार एग्जाम्पल को समझें वीडियो को बैक करके, तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेज एक्सप्लेन किए हैं, so many examples I have explained to you so that the problem regarding the topic, regarding the point may be clear to you. I hope this point is clear to you. So, thanks.